Assalamu alaikum, dear students. Our class is 9th and subject is political science. और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। जो ये चैप्टर है इसका जो चेक लिस्ट है वो याद रखेंगे आप। पहला है डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फ्यूचर्स क्या होते हैं, हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, और जो मीनिंग्स है, ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर के चेक लिस्ट में आ जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। जो वर्ड डेमोक्रेसी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेमोक्रेशिया। ग्रीक में हम डीमोस जो है इट मीन्स पीपल, और जो क्रेशिया है इट मीन्स रूल। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल, इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी की एक आसान डेफिनेशन मेंशन की है। वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people, in which the rulers are, जहाँ पे हम रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, जहाँ पे लोगों के ज़रिए से रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन है, वो क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि आपका 8th क्लास था, 7th क्लास था या 6th क्लास था, वहाँ पे आपने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा है मोनार्की के बारे में, वहाँ पे आपने पढ़ा है डिक्टेटरशिप के बारे में, वहाँ पे आपने पढ़ा है ओलिगार्की के बारे में, वहाँ पे आपने एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से आपने वहाँ पे डेमोक्रेसी भी पढ़ी है। दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह से यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है ये भी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हम रूलर्स, अब दूसरी बात यहाँ पे आ गई रूलर्स, और उसके बाद इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये। इन विच द रूलर्स, जहाँ पे हम रूलर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से हम क्लियरली नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आर्मी रूलर्स जो है म्यांमार के जो आर्मी रूलर्स हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों के जरिए से इलेक्ट नहीं हुए हैं। दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर दस नॉन डेमोक्रेटिक। अब हम क्या कह सकते हैं? वो आर्मी रूलर्स क्या है? दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर नॉन डेमोक्रेटिक। जो म्यांमार के जो आर्मी रूलर्स हैं दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दस दे आर नॉन डेमोक्रेटिक, दे आर नॉन डेमोक्रेटिक। इसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया के जो किंग्स हैं, दे आर आल्सो we can say they are also included in non democratic governments। वो भी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाते हैं? वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाते हैं। जो सऊदी अरबिया के जो बादशाह हैं, जो वहाँ के किंग्स हैं, बिकॉज दे आर रूलर्स, वो वहाँ के बादशाह है, वो वहाँ के रूलर्स हैं, क्योंकि वो बारन हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, एक रॉयल फैमिली में पैदा हो चुके हैं। गेटिंग माई पॉइंट? प्यारे बच्चों, तो हमारे लिए जो डेफिनेशन है, जो ये सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो यही है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसके बाद जो ये
जमहूरियत होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, इसके बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं। क्योंकि मैंने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि इस चैप्टर के बहुत सारे चेक लिस्ट्स हैं। लाइक डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके बाद फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा जो चेक लिस्ट मैंने बताया था, इस चैप्टर का जो चेक लिस्ट होगा वो है फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहला फ्यूचर क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होती है इसके बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं, और वी कैन से फॉलोइंग इसके फ्यूचर्स हैं। फॉलोइंग इसके फ्यूचर्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। पहला जो है वो ये है कि जो रूलर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, या ऐसे हम इसको कह सकते हैं, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। वो रूलर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, वो हर एक डिसीजन लेते हैं, बिकॉज दीज रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पहला फ्यूचर है डेमोक्रेसी का। जो जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी होती है, इसका जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर है वो ये है कि रूलर्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन। और दूसरा फ्यूचर जो है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो इलेक्शंस होते हैं ये ऑफर करते हैं, एक चॉइस ऑफर करती है। ये जो इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात जो होते हैं, दे we can simply say elections offer a choice. They offer a choice and fair opportunity. एक तो चॉइस ऑफर की जाती है, इलेक्शंस के जरिए से ऑफर चॉइस मिलती है, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, ताकि वो अपने करंट लीडर्स को, करंट रूलर्स को चेंज कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट प्यारे बच्चों, ये इसका दूसरा फ्यूचर है डेमोक्रेसी का। और जो तीसरा जो फ्यूचर है डेमोक्रेसी का वो ये है कि जो ये चॉइस है या जो ये अपॉर्चुनिटी है ये अवेलेबल होती है जो भी लोग हैं इक्वल बुनियादों पे, इक्वल बेसिस पे। यहाँ पे कोई किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं की जाती है। जो ये चॉइस होती है या जो ये अपॉर्चुनिटी होती है, एंड दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल, इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का पहला सब टॉपिक था, वो ये था कि डेमोक्रेसी, इसकी सिंपल डेफिनेशन और फ्यूचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू वेरी मच।